हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सनोज कुमार। जैसे कि मेरे चैनल का नाम है सनोज एंड ईवान। जैसा कि बोर्ड पे देख रहे होंगे गणित संख्या पद्धति। आज हम लोग संख्या पद्धति के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। जैसे प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या है, इनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। जैसे सबसे पहले प्राकृतिक संख्या आती है नंबर 1 पे। प्राकृतिक संख्याएं, जैसे कि प्राकृतिक वे संख्याएं होती हैं जो हमारे 1 से प्रारंभ होती हैं, उनको हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे वे संख्या जो 1 से प्रारंभ होती हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे हमारी संख्याएं होती हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये जो हमारी संख्याएं हैं ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से प्रारंभ होती हैं, उनको हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 से आगे तक चली जाती हैं। फिर उसके बाद हम लोग देख लेते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो हमारे 0 से प्रारंभ होती हैं, उनको हम लोग पूर्ण संख्याएं कहते हैं। वे संख्या जो 0 से प्रारंभ होती हैं, उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो हमारे 0 से प्रारंभ होती हैं, उनको हम लोग पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से जो ये संख्याएं हमारी होती हैं ये पूर्ण संख्याएं होती हैं। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है सम संख्याएं। सम संख्याएं देख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। सम संख्याएं वे हमारी संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, उनको हम लोग सम संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं, वे संख्या
जो दो से विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्या कहते हैं। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो हमारी दो से यानी भाग देने पे पूरी कट जाएं, उनको हम लोग सम संख्याएं कहते हैं। अब सम संख्याएं होती कौन कौन सी हैं, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं 0, 2, 4, 6, 8, 10। इस तरीके से हमारी सम संख्याएं होती हैं। फिर इसके बाद आता है विषम संख्याएं। चौथे नंबर पे विषम संख्याएं देख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। विषम संख्या विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो हमारी दो से विभाजित ना हो। विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो हमारी दो से विभाजित ना हो। वे संख्या जो दो से विभाजित ना हो उन्हें विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो हमारी दो से ना कटे। जैसे हमारी दो से ना कटे वे संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। संख्याएं देख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ... ये जो हमारी संख्याएं लिखी हैं ये हमारी विषम संख्याएं होती हैं। फिर चौथे नंबर पे आता है अभाज्य संख्याएं, अभी पूर्णांक संख्याएं भी आती हैं। पूर्णांक संख्याएं चौथे नंबर पे आती हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जैसे माइनस में जो संख्याएं होती हैं वो हमारी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। अगर जैसे संख्याएं लिखी हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डैश अनंत तक, इधर भी डैश अनंत तक दिया गया। ये जो हमारी सीरीज है यानी -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये जो हमारी पूर्णांक संख्याएं होती हैं, हमारी ये पूर्णांक संख्याएं होती हैं। इसके बाद आता है अभाज्य संख्याएं। नंबर 5 पे आता है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं या तो
खुद से कटेंगी और या तो 1 से कटेंगी, वो हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं या तो खुद से कटेंगी या तो 1 से कटेंगी, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। ये जो हमारी संख्याएं दी गई हैं ये हमारी अभाज्य संख्या हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे कि समझ में आया होगा, अब इसके बाद हमारा जैसे अगर हमें एक क्वेश्चन कर दें कि 1 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, अभाज्य संख्याएं। जैसे हम एक नंबर पे 1 से 20 तक अभाज्य संख्या होंगी। जो हमारी 1 से 20 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी, प्लीज़ बताने की कोशिश करें। जो हमारी 1 से 20 तक अभाज्य संख्याएं होती हैं उनकी संख्या होती है 8। फिर अगर हम यहीं पे दूसरा पूछ दें, 1 से 30 तक अभाज्य संख्या होगी। जो हमारी 1 से 30 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी, प्लीज़ बताने की कोशिश करें। जिस किसी को पता हो कमेंट करें। इस तरीके से सवाल सीटेट के एग्ज़ाम में एक आता है, सीटेट का यूपी टेट में आता है। जो हमारी 1 से 30 तक अभाज्य संख्याएं होती हैं वो होती हैं 10। कितनी होती हैं, वो होती हैं 10। इसके आगे देख लेते हैं। तीसरे नंबर पे 1 से 50 तक अभाज्य संख्या होंगी। 1 से 30 तक हमारी जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो कितनी होंगी। जो हमारी, अगर किसी को पता है तो बताएं। जो हमारी 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं होती हैं वो होती हैं 15। कितनी होती हैं, 15। फिर चौथा क्वेश्चन है 1 से 75 तक अभाज्य संख्या होंगी। जो हमारी 1 से 75 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी। जो हमारी 1 से 75 तक अभाज्य संख्याएं होती हैं वो होती हैं 21। 1 से 75 तक अभाज्य संख्याएं होती हैं 21। अब एक क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है जो 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, ये क्वेश्चन आता है।
1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं। एक से 100 तक अभाज्य संख्या होंगी। जो हमारी 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी? जो हमारी 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं होती हैं उनमें संख्या होती हैं 25। अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 25 होती हैं। जो संख्या पद्धति के बारे में थोड़ा सा बताया, प्लीज़ समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसके आगे से हम आपको कल थोड़ा सा और बताएंगे और फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इसके आगे अभी जो हमको बताना है वो बताना है सह अभाज्य संख्याएं और संयुक्त अभाज्य संख्याएं। अगर दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।